क्या आपने कभी सोचा है कि असुर और देवताओं के बीच की कहानियों में कितनी गहरी सीख छिपी होती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको न केवल प्राचीन कथाओं की जानकारी देगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि कैसे हमारे कर्म और स्वभाव हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। आज की कहानी है असुर नरकासुर की, जिसे अपने अहंकार के कारण माता कामाख्या के श्राप का सामना करना पड़ा। बहुत समय पहले, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को असुरों के अत्याचार से मुक्त किया था, उन्होंने भूदेवी से विवाह किया। समय के साथ भूदेवी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया नरक। नरकासुर एक अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र था। उसने अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और माता कामाख्या की भक्ति और उपासना में तल्लीन हो गया। नरकासुर की प्रारंभिक भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपनी सारी शक्तियों को माता कामाख्या की उपासना में लगा दिया। वह नित्य प्रति मंदिर जाकर माता की आराधना करता और अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाता। धीरे धीरे नरकासुर की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और वह देवताओं के बीच भी सम्मानित हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ उसकी संगति बदलने लगी और उसमें अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। नरकासुर का अहंकार तब और बढ़ गया जब उसने असुरों की संगति करनी शुरू की। असुर, जो अपने स्वार्थ और शक्ति के लिए जाने जाते थे, नरकासुर को अपनी ओर खींचने लगे। नरकासुर का मन अब पहले जैसा पवित्र नहीं रहा। उसने माता कामाख्या की उपासना करना बंद कर दिया और अपने अहंकार में डूबने लगा। उसे अब अपने बल और शक्ति का अभिमान होने लगा और उसने सोचा कि वह अब माता कामाख्या को भी अपने अधीन कर सकता है। नरकासुर ने यह ठान लिया कि वह माता कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेगा। उसने माता के सामने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन माता ने उसे चुनौती दी। माता कामाख्या ने कहा कि यदि वह एक ही रात में नीलाचल पर्वत के मूल से शिखर तक सीढ़ियां बना देगा, तो वह उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार होंगी। यह कार्य इतना कठिन था कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन नरकासुर अपने अहंकार में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना को इस कठिन कार्य में लगा दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सूर्योदय से पहले यह कार्य पूरा होना चाहिए। पूरी रात नरकासुर और उसकी सेना ने सीढ़ियां बनाने में बिताई। जैसे ही सूर्योदय का समय नजदीक आया, नरकासुर को विश्वास था कि वह जीत जाएगा। लेकिन माता कामाख्या ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने मुर्गे को सूर्योदय से पहले ही बांग देने का आदेश दिया। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह हार चुका है और उसके सैनिकों ने काम रोक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि अभी सूर्योदय होने में समय बाकी है, तो उसे समझ आया कि उसके साथ छल हुआ है। गुस्से में आकर नरकासुर ने उस मुर्गे का गला काट दिया। जिस स्थान पर मुर्गे का गला कटा था, उसे आज कुकुरकटा के नाम से जाना जाता है और वह स्थान आज भी वहां देखा जा सकता है। माता कामाख्या के साथ छल करने के बाद नरकासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने यह निश्चय किया कि अब वह किसी को भी माता कामाख्या की भक्ति नहीं करने देगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति माता कामाख्या के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश सुनकर माता की पूजा अर्चना पूरी तरह से बंद हो गई। नरकासुर के इस अधर्म ने उसके राज्य में भय और आतंक का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद महर्षि वशिष्ठ, जो एक महान वैदिक ऋषि थे, माता कामाख्या की साधना के लिए मंदिर पहुंचे। नरकासुर के सैनिकों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत सौम्यता से सैनिकों को समझाया कि वे एक वैदिक महात्मा को रोक रहे हैं, जो उनके लिए अनर्थ साबित हो सकता है। लेकिन सैनिकों ने नरकासुर के आदेश का पालन करते हुए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया।
महर्षि वशिष्ठ इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए और नरकासुर के दरबार में पहुंचकर उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस अहंकार के चलते तुमने माता कामाख्या की पूजा के ऊपर रोक लगाई है, वही माता कामाख्या अपने समग्र परिवार के साथ नीलाचल क्षेत्र से अदृश्य हो जाएंगी। और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु और भूदेवी के अवतार द्वारा ही होगा। महर्षि वशिष्ठ का यह श्राप सुनकर नरकासुर घबरा गया। वह भागता हुआ माता कामाख्या के मंदिर में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि माता कामाख्या अपने पूरे परिवार के साथ अदृश्य हो चुकी है। माता के गमन की खबर से नरकासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने राज्य में और भी अत्याचार बढ़ा दिए, जिससे उसके राज्य की प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। समय के साथ द्वापर युग का आरंभ हुआ और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही असुरों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न लीलाएं की। जब श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा से हुआ, तो उन्होंने अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार थी, ने श्री कृष्ण से कहा कि अब समय आ चुका है कि नरकासुर के आतंक से धरती को मुक्त किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बताया कि नरकासुर ने त्रिलोक में इतना आतंक मचाया है कि अब उसके वध का समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के साथ नीलाचल क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने नरकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। नरकासुर, जो अब तक अपने अहंकार में डूबा हुआ था, यह समझ नहीं पा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। उसने यह नहीं जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात महाविष्णु का अवतार है। युद्ध अत्यंत भीषण था और नरकासुर के सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे। अंत में जब नरकासुर अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ अकेला रह गया, तो उसने भगवान श्री कृष्ण पर अंतिम हमला करने का निश्चय किया। जैसे ही नरकासुर ने श्री कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया। वह स्वरूप माता कामाख्या का था। यह दृश्य देखकर नरकासुर स्तब्ध रह गया। माता कामाख्या ने नरकासुर को बताया कि वह जिसे श्री कृष्ण समझ रहे हैं, वही उनके पिता है और वही उनकी आराध्या भी है। यानी कि श्री कृष्ण ही कामाख्या है और कामाख्या ही श्री कृष्ण है। यह सुनकर नरकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता कामाख्या ने अपने विराट स्वरूप में नरकासुर का वध कर दिया। उसके वध के बाद भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा वापस अपने स्थान पर लौट आए। इस प्रकार धरती को नरकासुर के आतंक से मुक्त कर दिया गया। नरकासुर के वध के बाद नीलाचल क्षेत्र की प्रजा ने महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर उनसे माता कामाख्या के अदृश्य होने के श्राप का निवारण करने की विनती की। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब से माता कामाख्या की साधना वामाचार पद्धति के अनुसार होगी। इस पद्धति में तांत्रिक साधना और कुंडलिनी शक्ति का विकास शामिल था। वामाचार का अर्थ यह नहीं था कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाए। वास्तव में वामाचार का सच्चा अर्थ था आत्मिक उन्नति और कुंडलिनी जागरण। लेकिन समय के साथ इस पद्धति का गलत अर्थ निकाला जाने लगा और लोग निर्दोष पशुओं की बलि देना शुरू कर दिए। महर्षि वशिष्ठ ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए प्रजाजनों को वामाचार का सही अर्थ समझाया और उन्हें आत्मिक साधना की ओर प्रेरित किया। नरकासुर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार और अधर्म का मार्ग कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः वह विनाश की ओर ही ले जाता है। यह भी सिखाती है कि जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।
नरकासुर के जीवन की यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि यदि हम अपने स्वभाव में विनम्रता, भक्ति और सत्यनिष्ठा को बनाए रखें, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल होगा।